लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा और विंग स्टडी कर रहे होते हैं। स्टडी के दौरान हमारा विंग शैतानी करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा लैंजन होता है ना गुस्सा हो जाता है और वो कहता है विंग, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दूंगा। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लैंजन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। ये देख के जो हमारा विंग उतना घबरा जाता है और लैंजन से सॉरी बोलता है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगता है। बहुत देर हो चुकी होती है। लैंजन देखता है कि पूरी तरह से शांति है क्लास में, तो वो अपनी आइस कॉर्नर से विंग को देखने लगता है कि विंग कितने ज़्यादा दिल लगा के पढ़ाई कर रहा होता है। ये देख के जो हमारा लैंजन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर इसके बाद जो हमारा लैंजन होता है ना वो सोचता है कि विंग जब पहली बार आया था तब उसका बर्ताव कैसा था। लैंजन को याद है कि जब फर्स्ट टाइम विंग यहाँ पर मेरे साथ स्टडी करने के लिए आया था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। दूसरे दिन उसकी घबराहट ख़त्म हो गई थी, वो मेरे से घुलने मिलने की शुरुआत करने लग गया था और धीरे धीरे विंग ने मुझे टीस करना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि जब से मैंने उसे कुछ कहना बंद कर दिया तो विंग की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे जब मैंने उसे डांटना शुरू करा तो अब विंग थोड़ा बहुत कंट्रोल में आने लगा है। हालांकि वो जब शैतानियाँ करता है तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, पर ब्रदर ने मेरे ऊपर विंग की जिम्मेदारी दी है कि उसे एक अच्छा लैंड फ्रेंड बनाना है मुझे, तो मुझे उस पर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि ये सब करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी विंग शरारत करता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा मन नहीं करता कि मैं उसे रोकूं टोकूं, क्योंकि वो सब करते हुए उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो नेचुरली होती है और जब भी वो किसी न्यू इंसान से मिलता है वो फेक स्माइल करता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सब सोचते हुए जो हमारा लैंजन होता है वो हमारे विंग को बस घूरा जा रहा होता है, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। और बहुत देर के बाद वो आखिरकार लैंजन से पूछ ही लेता कि लैंजन तुम मुझे इतनी देर से घूर के रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जो हमारा लैंजन पर शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और वो ब्लश करते हुए कहता है कि विंग मुझे अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। और ये कहते हुए जो हमारा लैंजन होता है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और कहता है कि विंग तुम पढ़ाई करते रहना। और फिर इसके बाद वहाँ से लैंजन रफू चक्कर हो जाता है और जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे लैंजन को शॉक्ड होते हुए देखता रह जाता है और सोचता है कि आखिरकार से हुआ क्या है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और ये सोचते हुए जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि खैर छोड़ो, मुझे अपनी स्टडी पे ध्यान देना होगा। और ये कहते हुए जो हमारा विंग होता है वो अपनी स्टडी पे फोकस करने लग जाता है। और फिर इसके बाद सीन शुरू था। कुछ दिनों के बाद हमें लैंजन को दिखाया जाता है जो कि अपने म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो हमारा विंग होता है ना लैंजन को बहुत ज़ोर ज़ोर से चीयर कर रहा होता है, ये भूल के कि पीछे उसका हस्बैंड खड़ा है, जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा जो विंग है लैंजन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। और ये देख के जो हमारा वांजी होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद लैंजन अपना म्यूज़िक एंड कर देता है। जैसे ही लैंजन अपना म्यूज़िक एंड करता है वो देखता है कि कोई उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चीयर कर रहा होता है और ये और कोई नहीं वो हमारा विंग होता है। तो ये देख के जो हमारा लैंजन इतना मुस्कुराता है। हालांकि लैंजन देख सकता था कि उसका जो बिग ब्रदर है उससे कितना ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। अपने बिग ब्रदर को जेलसी में देखकर लैंजन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो स्माइल करता है और साथ में उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। हालांकि लैंजन अगले दिन बीमार पड़ जाता है, जहाँ पर जो हमारा विंग होता है ना लैंजन का ध्यान रखता है, क्योंकि जो हमारा वांजी होता है ना उसे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ जाता है, इसलिए विंग को अकेले ही लैंजन का ध्यान रखना पड़ता है। विंग लैंजन का ध्यान कम उसे परेशान ज़्यादा कर रहा होता है। जैसे कि विंग लैंजन को एक दवाई देता है और कहता है कि लैंजन अगर तुम इसे खाओगे ना तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, पर उस दवाई का उल्टा ही असर हो जाता है। लैंजन और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि लैंजन की बॉडी अचानक से ही गर्म हो रही होती है। तो इसीलिए जो हमारा विंग होता है ना एक बकेट में पानी भर के लाता है, पर वो बकेट इतनी ज़्यादा भारी होती है कि विंग संभाल ही नहीं पाता और वो गलती से लैंजन के ऊपर सारा पानी गिर देता है, जिस वजह से जो हमारा लैंजन पर गुस्से में कहता है विंग। देखकर जो हमारा विंग उतना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और लैंजन को सॉरी बोलते हुए कहता है रुको लैंजन मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। और ये कहते हुए जो हमारा विंग होता है ना वो लैंजन के रोप्स उतारने लगता है। ये देख के जो हमारा लैंजन पर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है विंग तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। और ये कहते हुए जो हमारा लैंजन होता है ना वो हमारे विंग को अपने रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देता और डोर बंद कर देता और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बेड पे लेट जाता है। कुछ देर के बाद रूम को नॉक करने की आवाज़ आती है, जिस वजह से जो हमारा लैंजन होता है उसकी आंखें खुल जाती है। लैंजन कहता है कौन है। तो फिर इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना एक सूप के बॉल के साथ अंदर आता है और कहता है लैंजन क्या तुम ठीक हो। तो फिर इसके बाद जो हमारा लैंजन होता है वो उसे घूरने लगता है। फिर इसके बाद जो विंग होता है ना अपना सर झुकाते हुए कहता है लैंजन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर जानबूझ के पानी नहीं गिराया। तो फिर इसके बाद जो हमारा लैंजन होता है ना कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फिर इसके बाद जो हमारा लैंजन होता है वो कहता है कि ये तुम क्या मेरे लिए लाए। तो जो हमारा विंग होता है ना मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारे लिए। विंग कहता है
है ये सूप तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा लैंसन, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया। ये सुनने के बाद जो हमारा लैंसन होता है ना वो थोड़ा घबराता है और कहता है कि विंग तुमने कभी सूप बनाया भी है? तो जो हमारा जो विंग होता है ना मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी तरह सूप बनाता हूँ, तुम अगर एक बार पियोगे ना तो पीते रह जाओगे। तो जो हमारा लैंसन होता है ना उसको भूख भी लगी होती है और वो विंग की बातों में आकर सूप का जैसे ही एक सिप पीता है ना तो पूरी तरह से ब्लैक हो चुका होता है वो। तो जो हमारा विंग होता है ना मुस्कुराते हुए कहता है कि विंग लैंसन तुम्हें कैसा लगा बताओ ना, टेस्टी है ना? तो जो हमारा जो लैंसन होता है ना वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ टेस्टी है विंग। तो फिर जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि तुम एक और बार ट्राई क्यों नहीं करते? तो जो हमारा लैंसन होता है ना वो उसका जिप पीने की कोशिश करता है, मतलब एक सिप और पीने की कोशिश करता है पर वो नहीं पी पाता और उसके हाथ काँप रहे होते हैं इस चीज़ में। दूसरी तरफ जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे लैंसन को सूप पीने के लिए फोर्स कर रहा होता है अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। ये देखने के बाद जो हमारा लैंसन होता है ना दोबारा सूप पीने की कोशिश करता है और फिर इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जो हमारा लैंसन होता है ना वो जैसे सूप की तरफ देखता है ना उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो कहता है कि विंग कहता है क्या बात है लैंसन कहो। तो जो हमारा लैंसन होता है ना वो कहता है कि विंग अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो ना तो आइंदे से फिर कभी मेरे लिए सूप मत बनाना। और ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना उसके तो शरीर से आत्मा ही बाहर निकल जाती है और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में विंग को देखते हैं जो कि स्टडी करते करते सो जाता है, जिसकी वजह से उसका सर थोड़ा टेबल की तरफ झुकने लगता है। ये देखकर लैंसन विंग के सर को थोड़ा पीछे करता है, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना पीछे की तरफ गिरने लगता है। और ये देख के हमारे लैंसन जैसे ही हमारे विंग को संभाल पाता वो दोनों ही साथ में नीचे फ्लोर पे गिर जाते हैं। गिरने की वजह से हमारे विंग की आंखें खुल जाती हैं और जैसे वो अपनी आंखें खुलता है वो लैंसन को खुद के बहुत ज़्यादा करीब पाता है, इतना कि दोनों ही एक दूसरे की दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन पा रहे थे। लंजा विंग दोनों ही अचानक गिरने की वजह से एक दूसरे की तरफ शॉक्ड निगाहों से देख रहे थे। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जहाँ कुछ देर के बाद जो हमारा विंग होता है ना नर्वस होने लगता है, जहाँ दूसरी तरफ जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को अपने खुद के इतने ज़्यादा करीब पाके उसकी ब्यूटी में पूरी तरह से खो जाता है और धीरे धीरे उसकी लिप्स की तरह देखने लगता है जो कि रेड लग रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे। उसके लिप्स पे एक छोटा सा मॉल होता है लंचा का, वो मॉल इतना ज़्यादा पसंद आता है कि उसे एहसास भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे विंग को किस करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगता है। और तभी वहाँ पर वांची की आवाज़ आती है। विंग ये सुनने के बाद लंचा और विंग एक दूसरे से तुरंत ही दूर हो जाते हैं। वांची कहता है विंग ये सब क्या चल रहा है? वांची की आवाज़ में साफ साफ गुस्सा नाराज़गी सब नज़र आ रहा होता है। इससे पहले लंजा कोई सफाई दे पाता वांची तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ रूम में लेके जाने लगता है। रूम में आते ही वांची अपने फॉरेड रिबन से विंग के हाथों को बांध देता है, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो समझ जाता है कि आगे उसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। पर जो हमारा विंग होता ना वो अपनी सफाई के लिए कुछ कह पाता उतने में ही लंचा विंग के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। करने के दौरान विंग वांची को धक्का देता है, जिस वजह से उन दोनों का किस ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से वांची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विंग को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है। वांची फिर से विंग को किस करने की कोशिश करता है, जहाँ पर विंग वांची को खुद से दूर करते हुए कहता है कि वांची तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। और ये कहते हुए वांची को खुद से दूर करने लगता है, जहाँ वांची विंग को अपने क्लोज करता है, उसके कानों में जाके कहता है कि क्यों तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? मेरे भाई के तो आगे पीछे ऐसे मंडराते हो जैसे तुम्हें मेरे भाई में इंटरेस्ट आ रहा है। क्या बात है विंग, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद आने लगा है? और ये सुनने के बाद विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वांची से कहता है वांची हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। तो जो वांची होता है वो विंग को अपने पास मतलब उसके बालों को पकड़ते और अपने करीब करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मैं अंदर नजर आता हूँ? मैं सब देख सकता हूँ, मेरी आंखें हैं। ये बात सुनने के बाद विंग वांची से फिर से कहता है नहीं वांची तुम हमें गलत समझ रहे हो। तो जो वांची होता है ना वो हमारी विंग की एक भी नहीं सुनता और उसे फोर्सफुली नेगेट करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जहाँ पर विंग वांची को लाख समझा रहा था कि लंजा और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, पर वांची विंग की एक भी नहीं सुनता और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। जहाँ विंग दर्द की आवाज़ें निकालने लगता है, जहाँ वांची नॉन स्टॉप विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांची विंग के हर एक बॉडी पार्ट पर बहुत सारे बाइट मार्क्स हिकीस बनाने लगता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर इसके बाद जो वांची होता है वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है।
वांजी विंग के साथ बहुत बार इंटीमेट होता है, जहाँ बीच में विंग वांजी को मना करता है कि अब वो थक चुका है, अब वो और नहीं करना चाहता, पर वांजी विंग की एक भी नहीं सुनता और उसके साथ फिर से फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। विंग बस चुपचाप लेटा रहता है क्योंकि वो जानता है कि वांजी को कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए वो बस लेटा रहता है और वांजी को जो चाहे जैसा चाहे उसे खुद के साथ करने देता है। और फिर इसके बाद कुछ देर के बाद वांजी का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वांजी उठता है और अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से फ़ौरन चला जाता है, जहाँ वो विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता। और जो विंग होता ना, वो तो बस लेटा रह जाता है क्योंकि उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लंजा को देखते हैं, जो कि हमारे विंग का वेट कर रहा होता है। सुबह से दिन हो जाता है और दिन से रात हो जाती है, तो जो हमारा लंजा होता है ना, वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा वॉरिड हो जाता है और सूप का बॉल लेके विंग के रूम में जाने लगता है और डोर को नॉक करने लगता है। कहता है, विंग विंग क्या तुम अंदर हो? लैंसन कहता है कि विंग तुम सुबह से नीचे नहीं आए तो मुझे लगा शायद तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया था। विंग तो दरवाजे को जब नॉक करता है ना लंजा, तो देखता दरवाज़ा तो खुला है और फिर इसके बाद लंजा सीधे ही अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, सारी चीज़ें टूटी फूटी होती हैं और जो विंग होता है वो स्लेटा होता है। तो जो लंजा होता है ना, वो देखता है कि विंग की बॉडी, अपर बॉडी थोड़ी दिख रही है। तो ये देखने के बाद लंजा सूप का बॉल टेबल पर रखता है और विंग को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। जहाँ लंजा का हाथ विंग की बॉडी से थोड़ा सा टच हो जाता है, तब लंजा को पता चलता है कि विंग को तो बहुत तेज़ बुखार है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लंजा को देखते हैं, जो कि हमारे विंग के लिए बहुत ज़्यादा वॉरिड हो रहा होता है कि इतना कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जब वो हमारा जो लंजा होता है ना, वो हमारे विंग का ध्यान रख रहा होता है और उसकी बॉडी पर बहुत सारे बाइट मार्क्स, हिक्कीस वगैरह देखता है ना, तो समझ जाता है कि विंग के साथ क्या हुआ है। तो ये देखते हुए लंजा विंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, इतना कि विंग की तबीयत एक ही रात में ठीक हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में विंग और लंजा को देखते हैं, जो कि मॉर्निंग में बाहर बैठे होते हैं और लंजा होता ना, वो हमारे विंग को फ्रूट काट के दे रहा होता है, जहाँ पर विंग लंजा के गाल को पोक करता कहता है, लंजा क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? लंजा कुछ नहीं कहता। फिर इसके बाद विंग अपनी फिंगर को हटा लेता और कहता है कि लंजा बताओ ना, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? और ये सब कहते हुए विंग लंजा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तो लंजा गुस्से में आके कहता है कि विंग तुम तो ऐसे जता रहे जैसे कि तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो विंग होता ना, कहता है कि लंजा तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। तो लंजा कहता है कि ये, और ये कहते हुए लंजा विंग के नेक लाइन पे और उसके हाथों पे हर जगह निशान दिखाने लगता है कि ये सब ब्रदर ने किया ना तुम्हारे साथ। तो विंग है ना चुप रह जाता है। फिर इसके बाद लंजा कहता है कि विंग अगर ब्रदर तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम किसी से कुछ कहते क्यों नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं हो, चुपचाप क्यों बर्दाश्त करते हो? तो विंग कहता है कि लंजा तुम वांजी को गलत समझ रहे हो, वांजी दिल का बुरा नहीं है लंजा, तुम्हें तो पता है वांजी से शादी करने से पहले मैं एक अनाथ हुआ करता था और मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। मेरे साथ साथ उन्होंने बहुत सारे उमेगास को, जो छोटे बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा था। हम सबको तैयार किया जा रहा था ब्रोथल में ले जाने के लिए, पर तभी उसी वक्त वहाँ पर लंजा आ गया। हम सबको उसने बचाया और कुछ अनाथ बच्चों को रहने की जगह दी। और मुझ जैसे अनाथ को ये जानते हुए कि मैं इसका मेट हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उसने मुझसे शादी की, यहाँ तक कि अपने घर में जगह दी, अपनी पत्नी का दर्जा दिया मुझे। तुम्हें क्या लगता है लंजा, क्या वो इंसान बुरा हो सकता है? मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं लंजा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा लंजा था ना, चुप रह जाता है और फिर इसके बाद कुछ कहता है। वो कहता है कि विंग मुझे खुशी है कि ब्रदर ने तुम्हारे साथ बहुत सारी ओमेगा की मदद की और तुम ध्यान रखना विंग, अगर फ्यूचर में ब्रदर तुम्हें परेशान करते ना, तो तुम बिना कुछ सोचे समझे मुझसे कह सकते हो। देखना मैंने अच्छी सी डांट लगाऊंगा और वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग इतना स्माइल करता है, विंग को स्माइल करते हुए देखकर हमारा लंजा भी स्माइल करने लगता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम विंग को देखते हैं, जिसके बाल इधर उधर हो रहे होते हैं और उसने गर्म कपड़े पहन रखे होते हैं वो भी लंजा के, और वो टी पी रहा होता है। तो ये देख के जो हमारा लंजा था ना, मुस्कुराने लगता है। तो फिर इसके बाद हमारा जो विंग होता है ना, कहता है कि लंजा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो फिर इसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना, वो विंग के बालों की तरफ इशारा करने लगता है। तो देखने के बाद ना विंग कहता है, अरे हाँ मेरे बाल, मैंने सुबह से बाल नहीं बनाए। तो फिर इसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना, वो एक कॉम लेकर आता है और विंग के बालों को बनाने लगता है। जहाँ पर जो हमारा लंजा होता है ना, वो विंग के बालों को अच्छे से बना देता है और जैसे ही विंग आईने में खुद को देखता है ना, वो एकदम खुश हो जाता है और लंजा की बहुत सारी तारीफ़ें करने लगता है। और फिर इसके बाद लंजा ना विंग को दिखाता है कि तुम्हें शायद हाथ मुँह धो लेना चाहिए। और फिर
इसके बाद विंग पूरे कपड़े पहन के मतलब ड्रेसअप हो जाता है। फिर इसके बाद वो खुद को देखता है और लंजा को कहता है लंजा जरा, और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं मिरर में, कहते हैं लंजा हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आपको ये एफ अच्छा नहीं लग रहा क्या? आप ना लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, बस देख के चले जा रहे हो। अगर आपको ये एफ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं इसे आगे शेयर ना करूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।